अगर यहाँ से मूर्ति हटाने की शासन प्रशासन किसी ने भी कोशिश करी तो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा जन आंदोलन होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली रोड पर और आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है बोर्ड कर्नल एन्क्लेव। यहाँ पर कल रात एक बवाल हो गया। किसको लेकर बवाल हुआ मैं आपको बता दूं। पहले यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। उसको लेकर यहाँ पर विवाद हुआ। क्या विवाद है जानेंगे। यहाँ के पार्षद मौजूद हैं सचिन चौधरी जी, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार मामला क्या है, क्या कहेंगे। आगे आ जाइए। हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की मूर्ति की स्थापना यहाँ पे की थी। ठीक है। सारे जाट समाज की सहमति से और सम्मति से होके हमने मूर्ति लगाई थी। ठीक है। इसमें कुछ प्रशासन को क्या दिक्कत है हमें नहीं पता। हमने प्रस्ताव संख्या 368 से हमने बोर्ड की मीटिंग में पास कराया था। सभी 40 पार्षदों ने सम्मति से पास किया था। तो हमने मूर्ति लगाई। पता नहीं कल रात अचानक से कहाँ से प्रशासन आया, इसको उखाड़ने की कोशिश की उन्होंने। अब हमारे कुछ लोग यहाँ पर आए, उन्होंने रोका। मैं कहीं बाहर था, मारने में थोड़ा देर हो गई, तो उन्होंने कुछ उनके साथ बदतमीजी भी की है। तो मैं ये पूछना चाहता, हमारे 5 प्रधानमंत्री हैं, किसानों के मसीहा हैं, सम्मानित व्यक्ति थे हमारे देश के, जिन्होंने किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया। आज उनकी जगह नहीं है यहाँ पे। एक चौराहे पे हम खड़े हैं, एक चौराहे पे हमने उनकी स्थापना की। सबसे पहली बात तो ये है कि परमिशन तो थी ना आपके पास। परमिशन निगम की परमिशन है हमारे पास, नगर निगम। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रात को प्रशासन यहाँ से मूर्ति हटाने की कोशिश। उनका कहने लगा कि हाई कोर्ट से परमिशन आएगी, जिसका हमें संज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है। अगर था तो हमें निगम को बताना चाहिए था। किसके बाद यही प्रक्रिया। शहर में 10 मूर्तियाँ लगी हैं, जिसमें से मुश्किल से एक मूर्ति की परमिशन होगी। क्या हमारे इससे ही दिक्कत हुई। हमने किसी भी मूर्ति पर उसकी बोट क्लब पर है एक मूर्ति, उसका कोई प्रस्ताव नहीं है। चंद्रशेखर जी की मूर्ति रात को रखी गई। महाराणा प्रताप की मूर्ति 20-40 फुट की मूर्तियाँ रखी गई। हमने एक मुश्किल से 6 फुट की मूर्ति रखी, उस पर प्रशासन को क्या दिक्कत हुई। आए यहाँ पे हमें बिना अनुमति के उन्होंने उखाड़ने को इसकी गड्ढा खोदा, देखो गड्ढा दिख रहा है वहाँ पे। और हमारे कुछ लोगों के साथ बदतमीजी भी की। रात को मैंने साहब से बात की थी, तो उन्होंने भी उस वक्त कोई ढंग से बात नहीं की। अभी सुबह उनसे बात हुई है। सुबह उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम जब तक एनओसी PWD के ना है, तुम इसका अनावरण मत करना। ठीक है, हम अनावरण नहीं करेंगे, लेकिन हमें निगम की सपोर्ट भी तो चाहिए। निगम से तो पास हुई है, तो काम उनका भी तो था इसमें। उन्हें ही मूर्ति लगानी थी, उन्हें ही इसका सौंदर्यकरण करना था। अब क्या प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है कि यहाँ से मूर्ति हटा ली जाए? नहीं, प्रशासन ने आज बात हुई है, प्रशासन ने हमें समझाया है, बताया, हमने भी उनको समझाया है। तो उन्होंने कहा कि आप इसकी एनओसी PWD से ले लीजिए, उसके बाद इसका वो अनावरण कर लेना। आपको बता दूं, चौधरी चरण सिंह सादा जीवन जीने वाले व्यक्तित्व थे। उन्होंने ग्रामीण परिवेश में अपना जीवन जिया और लोगों की सहायता भी की। ग्रामीण जो क्षेत्र है उनकी भी सहायता की। रोबिन चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर? रात के समय जब हम यहाँ पे आए, लगभग 11:30-12 बजे के करीब हमें फ़ोन आया कि भाई यहाँ फोर्स इकट्ठी हो गई है और ऐसे बात है। तो हम लोगों ने तत्काल अपने लोगों को फ़ोन किया और सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए। MNA साहब से हमारी बात हुई, CO साहब से हमारी बात हुई। तो उन्होंने पूरा अपना प्रयोजन बनाया हुआ था कि भाई मूर्ति उखाड़ कर ले जानी है, ये वो। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सांसद महोदय, विधायक महोदय से कहना चाहता हूँ कि क्या चौधरी चरण सिंह केवल जाटों के ही महापुरुष थे या और बिरादरी से इनका कोई लेना देना नहीं था? पूरे भारत के प्रधानमंत्री थे। पूरे भारत के प्रधानमंत्री थे और हम सभी लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। अब यहाँ अगर मूर्ति लग चुकी है तो किस हिसाब से वो इसे उखाड़ना चाह रहे, क्या करना चाह रहे? रुड़की क्षेत्र में ही आप बात कर लो, कई सारे प्रकाश स्वीट है विधायक जी का, हमारे माननीय विधायक जी का, उसके सामने 20 फुट की प्रतिमा लगी हुई है। क्या वो PWD की रोड पे नहीं है? या शिवाजी की मूर्ति लगी है, या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी लगी हैं जो सड़क के किनारे पे लगी हैं। और अगर सड़क के किनारे पे मूर्तियाँ नहीं लगाएंगे तो हम अपने घरों में लगाएंगे? वहीं मतलब केवल घरों तक ही सीमित रहेंगे क्या? ये हमारे जो चौधरी चरण सिंह जी है, अगर यहाँ से मूर्ति हटाने की कोई भी कोशिश करी गई, कुछ भी हुआ देखो, तो उसमें एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा जन आंदोलन होगा। मेरी चेतावनी है सभी से। और अगर यहाँ वोट चाहिए और वोट मांगने कल को आएंगे तो यहाँ घुसने दिया जाएगा, बहिष्कार करेंगे, पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। तो मेरी सांसद महोदय से, विधायक महोदय से यही दरख्वास्त है कि भाई इसको फटाफट से पास करावें, जहाँ से भी होनी है, जो भी होनी है। हमें पता था कि नगर निगम के अंडर में आती है, नगर निगम से पास करानी है। हम लोगों ने संघर्ष किया और वहाँ से पास कराई। हमारे पार्षद महोदय ने, विवेक जी ने, सचिन जी ने बहुत प्रयास किए, सभी लोगों का प्रयास रहा। जाट समिति की ओर से मैं कहना चाहता हूँ
कि अगर यहाँ से मूर्ति हटाने की शासन प्रशासन किसी ने भी कोशिश करी तो बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा जन आंदोलन होगा और हम पूर्णतः वोटिंग का, इलेक्शन का, हर चीज़ का हम बहिष्कार करेंगे, सारे नेताओं का बहिष्कार करेंगे। और सबसे अपील है कि हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिलाए और इसको मूर्ति को इसको जो भी अनावरण होना चाहिए इस मूर्ति का और इसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, मेरी यही दरख्वास्त है। जाट समाज के और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करूंगा, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर आप जो चला है? भाई सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ देखो, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के लिए हम ना 2 साल पहले विधायक प्रदीप बत्रा जी से बात करी, उन्होंने ये चबूतरा बनवा दिया चौधरी चरण सिंह चौक। ठीक है। आप इसमें देखो प्रदीप बत्रा जी का भी बोर्ड लगा हुआ है, चौधरी चरण सिंह जी का चौक लिखा हुआ है इस पर जी, ऊपर उनका वो लगा हुआ कर्नल अंकलेव पे, ये भी प्रदीप बत्रा जी का ही है। और जिस मूर्ति रखी गई ये भी प्रदीप बत्रा जी के कोटेश्वर बनी, जो हमारे विधायक जी मौजूदा फिलहाल जिस पर मूर्ति रखी गई, वो फाउंडेशन बहुत नीचे से बहुत गहरा वो लगा गया। तो हम आज ये पूछना चाहते हैं भाई, शहर में 10 मूर्ति हमारे उसमें इस तरह की है जो हाई कोर्ट के आदेश से बाद की लगी हुई है, क्या उनमें चाहिए और हमारे में बुराई है जो इसे चौधरी साहब की मूर्ति को हटाना चाह रही। भाई रात 11 बजे के करीब पता लगा तो यहाँ शासन प्रशासन, इंस्पेक्टर मंगलौर, CO मंगलौर, ये सब लोग थे, लेकिन बात उनसे बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उन्होंने कहा भाई तुम परमिशन ले आओ, हमने आज परमिशन की अप्लाई कर दी तो अब परमिशन आ जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं अगर परमिशन नहीं आती हमें हाई कोर्ट तक भी जाना पड़ता है, चाहे उसमें 1 साल लगा 2 साल लगा। प्रशासन से हमारा निवेदन ये है चौधरी साहब की मूर्ति को छेड़ाना चाहिए, ठीक है जी, मूर्ति आ जाएगी, चाहे हम 4 साल बाद अब वो करना अनावरण जब भी करेंगे तो ऐसा छेड़ाना चाहिए। शासन से तो हमारी प्रार्थना ये है। और बाकी ये है हमारी, हम ही क्यों अच्छा नहीं लगते इन पब्लिक को, लोगों को, हम सबकी तो लड़ाई लड़ो भाई, किसी भी बिरादरी की देख लो, सबकी लड़ाई हम लड़ते हैं सारी चीज़। और दूसरी बात हम सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे भाई आओ और हमारे साथ दो इसमें, अगर ये गलत है तो हमें ये बताओ कि भाई ये गलत है, और जब ये गलत नहीं है तो फिर इसे गाना और होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए। रात विधायक जी से बात हुई, आज वो कहीं चले गए बाहर और हमने उन्हें एक लेटर भी दिया, मैं कहते भाई मुझे दो और मैं इसकी संतुष्टि करवाता हूँ, क्या नाम PWD सब। तो हमारा तो ये है जी कहना। आम आदमी पार्टी के नेता नवनीत राठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कल रात जो प्रकरण हुआ है, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ से हटाने की कोशिश की है प्रशासन ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बेहद गलत निर्णय लिया गया है। अगर मान लिया सब ने मिलकर एक सराहनीय कदम उठाया है, हमारे चौधरी साहब ने एक कदम उठाया है, तो अब प्रतिमा जहाँ पर रखी गई है वहीं रहेगी और उसके लिए पूरे प्रयास और हम आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा जाट समाज का कहना है कि अगर यहाँ से मूर्ति हटाई गई तो ये आंदोलन करेंगे। और आपको मैं जी जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद, क्या कहेंगे आप? पहले आप देखिए, चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पूरे समाज ने इकट्ठे होकर लगवाई, ये पूरे देश के नेता थे, किसान मसीहा बोले जाते हैं, ये कोई जाटों के अकेले के नेता नहीं है। लेकिन जाट सेवा समिति ने ये बीड़ा उठाया कि हम इनकी मूर्ति की उत्तराखंड में कम से कम एक मूर्ति। प्रशासन तो कह रहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, इसकी अनुमति आपने नहीं ली। हमें जितनी जानकारी थी कि नगर निगम से इसकी वो मिलनी है, वो हमारे पार्षद जी ने उसकी ले ली परमिशन। अब रही बात, उन्होंने कहा कि इसमें आपको PWD की NOC चाहिए, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। ये मूर्ति यहीं रहेगी, इसे हम हटने नहीं देंगे। परमिशन जितनी चाहिए उसके लिए हम निवेदन सबसे करेंगे, विधायक जी से, सांसद जी से, शासन से, प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से, सबसे, कि हमें इसकी परमिशन दे दो। जैसे और मूर्तियां लग रही, इन्हें भी यहाँ से सम्मान लगे रहने दो। लेकिन फिर भी अगर हमारी कोई नहीं सुनता तो आखिरी रास्ता आंदोलन का है, उससे हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर यहाँ बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन ये मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। तो सीधा सीधा कहना है कि जाट समाज यहाँ पर बड़ा आंदोलन करेगा अगर मूर्ति को यहाँ से हटाया गया तो। शैलेंद्र पवार जी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे सर? ये जो हुआ है, जो घटना रात घटी गई है कुछ अधिकारियों के षड्यंत्र से, शुक्ला जी हैं मेन तो वो हैं इस पूरे, क्योंकि मेरी माननीय सांसद जी से रात ही बात हुई है उनके प्रतिनिधि जी से, तो उन्होंने पूरा सहयोग करा। DM साहब को भी उन्होंने सूचित करके वो मामला वहीं रुकवा दिया, वरना वो जिस इरादे से आए थे, इससे जातीय हिंसा भड़कने की भी संभावना पूर्णतः थी। हम इस चीज़ की निंदा करते हैं जो मूर्ति इस तरह हटाई गई पूर्व प्रधानमंत्री जी की, हमें आक्रोश है समाज में। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मूर्ति है जिसको लेकर विवाद हुआ था रात में, और यहाँ पे देखिए आप खोदा भी गया है प्रशासन द्वारा, ये मूर्ति हटाई जानी थी। लेकिन जो यहाँ जाट समाज है उन्होंने यहाँ पर आकर इस कार्य को रुकवाया और उन्होंने कहा कि जहाँ तक भी जरूरत पड़ेगी हम इसकी परमिशन लेके आएंगे और ये हटाने की यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देश की धरोहर है और भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी हैं। नितिन कुमार रुड़की, हब से। रुड़की विधानसभा से सपा प्रत्याशी रहे राजा त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो यहाँ पर प्रकरण हुआ है रात में मूर्ति हटाने को लेकर चौधरी चरण सिंह जी की, क्या कहेंगे? देखिए, रात के अंधेरे में हमेशा डकैत आते हैं,
अब डकैत सरकारों के रूप में आने लग गए हैं। और ये सरकार चाहे वो किसी की भी हो, इन्हें ये समझना चाहिए कि ये हमारे देश की धरोहर हैं, और हमारे देश के धरोहरों के साथ अगर इस तरीके से करेंगे, हमें अपने ही देश में अपने धरोहर की मूर्ति नहीं लगाई देने की अनुमति मिलने की, तो हम क्या समझें कि यहाँ तानाशाही चल रही है सरकार की। त्यागी जी, बात एक और भी है ना, यहाँ पर PWD द्वारा परमिशन नहीं ली गई, इसलिए यहाँ से ये मूर्ति हटाने को लेकर प्रशासन आया। अब तक शायद PWD ने कितनी मूर्तियाँ लगाने की अनुमति दे दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से PWD से भी जानना चाहता हूँ कितनी अनुमति है PWD ने जो दी है और किसे किसे दी है। अगर जब उन्हें नहीं दी है तो हमें कैसे रोक लेंगे? या तो सबको दो या किसी को ना दो। तो एक समान होना चाहिए ना सबके लिए कानून। तो सीधा क्या कहेंगे और क्या करेंगे अगर यहाँ से मूर्ति हटाई जाती है तो प्रशासन द्वारा? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल गठबंधन का 2022 प्रत्याशी रहा हूं। तो मैं ना तो ये चाहूँगा कि मेरी तरफ से कोई इस तरीके का माहौल बने कि जिससे माहौल ख़राब हो। दूसरी चीज़, अगर सरकार अनुमति नहीं देगी तो ज़्यादा तो हम लोग कुछ करने के नहीं। जिस समाज से, जिस धरोहर के हम लोग हमेशा रहे हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहाँ हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया था कि लोकतंत्र में कि आंदोलन करें। हमें कुछ नहीं करना, हम यहाँ दरी बिछा लेंगे। और ये दरी बिछाने से अगर कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री जी तक या देश के राष्ट्रपति तक भी जाएगी तो हम अपनी आवाज़ देंगे। पर हम यहाँ दरी बिछाएंगे और मूर्ति लगी है और लगाएंगे, और जल्दी इस मूर्ति का भव्य उद्घाटन होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे जो चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति को लेकर कल रात प्रशासन और पुलिस के लोग वहाँ पहुँचे थे? इसमें ये बताना था कि हम पे कल इन्फॉर्मेशन आई थी पुलिस से कि कोई स्टैचू खड़ा किया गया है चौक पे। तो इसमें ये नहीं पता था कि किसकी मूर्ति है, और इसमें अभी हमारी बात भी हुई है तो उसमें यही हुआ है कि इसका अनावरण नहीं किया जाएगा। और अगर वो जिसकी भी लैंड पे होगी, अगर वो गवर्नमेंट लैंड पे होगी तो उसे वहाँ से नाप देंगे हम, जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है उसके बाहर जो भी वो करेंगे वो उसमें सर मूर्ति हटाए जाने को लेकर जब प्रशासन पहुंचा तो काफ़ी रोज जाट समाज में दिखाई दे रहा है, साफ तौर पे कड़ी चेतावनी दे रहा है पुलिस प्रशासन को, यदि मूर्ति हटती है तो उस आंदोलन के लिए तैयार रहे। इस बारे में आपका नहीं, इसमें यही है कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी लीगल होगा वो हम अलाउ करेंगे, जो भी लीगल नहीं होगा वो हम अलाउ नहीं करेंगे। सर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्य नगर आयुक्त को इस बारे में कई बार कहा है कि मूर्ति लगवाई जाए, जबकि निगम से पास थी, लेकिन मुख्य नगर के द्वारा वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं लगवाई। इसमें नगर निगम का नहीं होता, अगर कोई भी विभाग है उसकी ज़मीन पर लगती है तो उससे परमिशन लेनी होती है। अगर कोई मूर्ति लग रही है तो शासन से परमिशन लेनी होती है। तो अकॉर्डिंगली अगर उनके पास परमिशन होगी तो वो अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रॉपर परमिशन नहीं होगी तो अलाउ नहीं करते। समाज के लोगों से आपकी बात हुई तो क्या इसमें यही डिस्कशन हुआ है कि अभी कोई भी अनावरण नहीं करेंगे मूर्ति का, और हम नाप देंगे ज़मीन जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है, जो भी PWD की है, उसके बाहर अगर उन्हें करना होगा तो वो कर सकते हैं प्राइवेट लैंड पे, बट नॉट ऑन गवर्नमेंट लैंड। सर, कुछ लोग वहाँ पर दूसरे भी समाज के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ पर शहीदों की मूर्ति लगनी चाहिए, इस तरह कोई मामला? ऐसा कोई हमारे सामने तो कोई मामला नहीं आया, तो वो जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे।